गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटा थोड़ी देर वेट करते हैं सभी का। अभी आपको जो है कल जो बताई थी चीज़ें उनको रिकॉल करेंगे एक बार, और उसके बाद हम जो है आगे बढ़ेंगे, है ना। फॉर्मूलाज वगैरह इसके कर लेंगे पहले, कुछ इसमें क्वेश्चंस दिए हैं हमने, जो उन क्वेश्चंस को करेंगे पहले। और उसके बाद में आगे चल के और कई सारे, है ना, जो अपने पास वर्कशीट हैं, जो अपने पास मॉड्यूल दे रखे हैं, मॉड्यूल से क्वेश्चन करेंगे फिर। ठीक है बेटा। अभी पहले इसको पीडीएफ है जो अपने इसको कंप्लीट करेंगे। इसमें से जो जो क्वेश्चंस हैं, कुछ जो बेसिक्स हैं उनको वेट करते हैं, सभी को आने दें। अटेंडेंस आज मैनुअली मार्क करने की ज़रूरत नहीं है। जो बच्चे अटेंड होंगे वो रेगुलर रहेंगे, क्लास वगैरह अपनी अटेंड करेंगे, वो मार्क होती रहेगी। ठीक है। 1 मिनट, 1 2 मिनट और वेट करते हैं। 8 4 तक वेट करते हैं। वेट करते हैं बेटा थोड़ी देर के लिए ना, अभी सबको एंटर होने दें। सबकी अटेंडेंस मार्क हो रही है बेटा, इसी से ही आप जो फॉर्म फिलअप करके आ रहे हैं जो, तो उस बात का ध्यान रखें सभी बच्चे अटेंटिव होकर अपनी क्लास का अटेंड करें। ठीक है। कॉल भी आपके पास आई होंगी कल, जो बच्चे एब्सेंट होंगे उनकी, उनके लिए। और अभी ये भी लेक्चर है अपना, लेक्चर रिकॉर्ड होगा। इन केस ऑफ कोई बच्चा रह भी जाता है तो वो बाद में अटेंड कर सकता है। ठीक है। चलिए स्टार्ट करें अब। ठीक है, बाकी बच्चे एडअप होते रहेंगे। स्टार्ट करते हैं अपना काम, है ना। ठीक है, चलिए देखिए। तो कल जो हमने किया था थोड़ा सा उसको रिकॉल कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कल कल हमने डिस्कस किया था, सबसे पहले एरोन्स फार्मूला जब हम कर रहे थे तो इसके बेसिक्स देखे थे ट्रायंगल के हमने। ठीक है। कल बेसिक्स देखे थे, इसके लिए हम अब देखो इसको देखेंगे एक बार। ठीक है, देखो। अब कल हमने किया था राइट एंगल ट्रायंगल किया था एक, तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये राइट एंगल था। इसको मैं हाइपोटेनस बोल दूंगा, इसको परपेंडिकुलर बोल दूंगा, इसको बेस बोल दूंगा। इन केस ऑफ इफ दिस एंगल इज कंसिडर्ड, इस एंगल को लेंगे तो इसके एंगल के अपोजिट वाली साइड है उसको परपेंडिकुलर कहते हैं बेटा। और राइट एंगल के जो अपोजिट साइड है उसको हाइपोटेनस कहते हैं। और रिमेनिंग साइड होती है उसको हम बेस कहते हैं। तो अगर मैं एरिया निकालूं राइट एंगल ट्रायंगल का, तो वो क्या निकलेगा बेटा, हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मतलब हाइट, जिसको हम हाइट भी कह देते हैं, यहाँ पे एच, स्मॉल एच कह रहा हूँ मैं इसको। ठीक है। एल्टीट्यूड यही होता है। क्लियर है। और इन टर्म्स ऑफ अगर साइड्स की बात करें तो यहाँ जैसे इस पर्टिकुलर डायग्राम में, तो क्या आ जाएगी, हाफ इंटू बेस क्या है, बी सी। और इसमें हाइट है इसके लिए क्या है, एल्टीट्यूड क्या है इसके लिए, ए बी। और हम कह सकते हैं लैंग्वेज वाइज क्या, 1/2 प्रोडक्ट ऑफ द साइड्स फॉर्मिंग द राइट एंगल, इसको बोलेंगे हम एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल।
ठीक है। चले नेक्स्ट। अगला देखिए। आगे हमने किया था आइसोसेलेस ट्रायंगल किया था। आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब इफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर सेम, दो साइड सेम है तो बेटा दो एंगल भी सेम होंगे। आपको ये प्रॉपर्टी पिछली क्लासेस में भी आपने करी है। इफ टू एंगल्स आर सेम देन द टू साइड्स ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर सेम। अगर दो साइड सेम है तो एंगल सेम है, एंगल सेम है तो साइड सेम होंगी। इसको मैंने माना था, इसको है ये आपकी ए और ये आपकी ए, इसको लिया था पूरा बी। ये बन गई थी हमारी b/2 और ये बन गई थी b/2। क्यों? क्योंकि हमने जब यहाँ से सामने वाली वर्टेक्स से इस पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी थी, तो बेटा ये इसको बाइसेक्ट करेगी। आइसोसेलेस ट्रायंगल में अ लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द बेस फ्रॉम द वर्टेक्स अपोजिट वर्टेक्स बाइसेक्ट द अदर टू बाइसेक्ट द साइड बाइसेक्ट द बेस। ठीक है। अब मैंने ये राइट एंगल ट्रायंगल इस वाले को कंसीडर कर रहा था मैं। इस वाले राइट एंगल का ट्रायंगल को देख रहे थे, देखो हम इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में ये था हमारा b/2 और ये था हमारा a और ये मैं निकालनी थी h। h इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एल्टीट्यूड क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ से राइट एंगल है तो a² माइनस b/2 का होल स्क्वायर और ये अंडर रूट में। तो ये वैल्यू ये बनेगी, ये बन गई। इसको मैं कह सकता हूँ इसकी हाइट एल्टीट्यूड बोल सकता हूँ इसको। ठीक है। h की वैल्यू है ये। और हमारा एरिया क्या निकलेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस क्या हमारा पूरा बी, ट्रायंगल के लिए निकाल रहे हैं तो, और हाइट हमारे पास गिवन है ये। तो इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूँ हाफ इंटू बेस इंटू अंडर रूट ऑफ इक्वल साइड स्क्वायर, इक्वल साइड का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ इक्वल साइड माइनस बेस स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। ये हमारा कल इसका निकाला था हमने इसमें। रिकैप इनकैप्सुलेट भी करेंगे, सब रिकैप होगा पूरा कंप्लीट उसमें। ठीक है। चलें आगे। कल हमने ये कर लिया था बेटा। ठीक है। अभी स्ट्रेंथ कम है, कल स्ट्रेंथ थोड़ी ठीक थी। जो जो भी हैं बेटा, जो ऐड हो रहे हैं वो आगे बने रहें। अब ध्यान रखें अपने नेम से एंटर हों, क्योंकि हर चीज़ें इसमें रिकॉर्ड हो कंप्लीट। आपका लेक्चर भी रिकॉर्डेड है ये, और जो आपकी अटेंडेंस है वो भी रिकॉर्डेड है, वो भी मार्क हो रही है। ठीक है बेटा, अच्छे से सीखें इनको, अच्छे से करें, छुट्टियों का पूरा बेनिफिट लें। ठीक, चले आगे बेटा। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट नेक्स्ट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करें सबसे पहले, इफ ऑल थ्री साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर सेम, ऑल थ्री साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर सेम, देन इट इज कॉल्ड एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब तीन साइड सेम है तो तीनों बेटा एंगल भी सेम होंगे। ये थीटा है, ये भी थीटा है, ये भी थीटा है। अब मुझे बताओ, बाय द एंगल सम प्रॉपर्टी द सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स, ऑल थ्री इंटीरियर एंगल्स, तो वो क्या बनेगा, 3θ = 180 डिग्री। इट मीन्स θ = 60 डिग्री। सो द ईच एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अगर जो पिछले वाला हमारा फॉर्मूला था, उस फॉर्मूला में बेटा तीनों साइड सेम करें, ए की जगह पे क्या रख दें, बी की जगह पे क्या रख दें हम, ए रख दें। ए रख देंगे तो ये देखो क्या बनेगा, 4a² 4a² माइनस a² अंडर रूट में डिवाइड बाई 4। और सोल्व करें क्या बनेगा ये, 3a² बाई 4 अंडर रूट में। और जब इसको भी सोल्व करेंगे तो अंडर रूट 3 तो रहेगा वहीं पे ही। नीचे 2 का स्क्वायर रूट, 4 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 2, और a² का स्क्वायर रूट है। तो ये हमारी हाइट बनती है, एल्टीट्यूड बनता है। सो द एल्टीट्यूड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल वो क्या बनेगा, अंडर रूट 3/2a, अंडर रूट 3/2 इंटू साइड, एंड द एरिया इज, एरिया क्या बनेगा बेटा, ये हमारी हाइट हो गई, बेस क्या हमारा a है, और फॉर्मूला क्या था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इट मीन्स अंडर रूट 3/4a² अंडर रूट 3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ये हमारा क्या बनता है इसका एरिया। चलें आगे। रिकॉल कर रहे हैं पिछली चीज़ों को, है ना, थोड़ा सा, फिर आगे बढ़ते हैं। और देखिए,
अब है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में हम बात कर रहे हैं सबसे पहले एन एंड बी, तो आपने चीज दोनों देखी हैं। ये है बी और ये है एल। पेरीमीटर क्या होती है बेटा? पेरीमीटर होती है आउटर बाउंड्री। ये जो आउटर बाउंड्री है इसको बोलते हैं पेरीमीटर। जो एक कोई भी सरफेस है उसके चारों तरफ हमने एक क्लोज्ड लूप बनाया ना जो, उसको बोलते हैं हम पेरीमीटर। अब देखो इसमें एल है तो ये भी एल होगी, ये बी है तो ये भी बी है। बेसिकली इट्स अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड क्या होती हैं? इक्वल एंड पैरेलल। तो यहाँ पे भी इक्वल एंड पैरेलल है ये। अब बताओ यहाँ से मैं काउंट करता हूँ, अगर ए से चलना शुरू करता हूँ तो क्या आएगा मेरे पास? एल आएगा पहले, फिर मेरे पास क्या आएगा? बी आएगा, फिर मेरे पास क्या आएगा? एल आएगा, और वापस से क्या आएगा? बी आएगा। टोटल मिला के क्या आ गया? 2L 2B। कॉमन ले लिया तो 2L+B। सब चीज़ें आपने पढ़ी हैं 8th क्लास तक, सब ये कंबाइन वही है। डायगोनल की बात है, डायगोनल पूछा जाता है इसमें। डायगोनल बेसिकली बेटा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है इन दोनों पॉइंट्स के बीच की। कल हमने एक डायगोनल्स के बारे में बताया था। डायगोनल्स कौन से होते हैं बेटा? डायगोनल होते हैं बेटा जो टू साइड्स को, एक लाइन जो दो अल्टरनेट पॉइंट्स को कनेक्ट करती है। अ लाइन फ्रॉम अ वर्टेक्स टू द अल्टरनेटिव वर्टेक्स, उसको हम क्या बोल देते हैं? डायगोनल। एक वर्टेक्स से एक छोड़कर अगली वाली, एक छोड़कर एक अल्टरनेट वर्टेक्स को कनेक्ट करने वाली लाइन को हम डायगोनल कहते हैं। देखो अगर मैं पेंटागन लूं तो पेंटागन में क्या बनेंगे बेटा? देखो जो इसमें कनेक्ट करेंगे, देखो मैं यहां से शुरू करूंगा, एक यहां से इसको छोड़ो, इस पॉइंट को कनेक्ट करो, ये पॉइंट कनेक्ट करो। ठीक है, ये हमारा क्या बन जाती है फिर? डायग्राम बना देते हैं इसको, हम इससे कनेक्ट कर देते हैं तो। ठीक है, एक इससे कनेक्ट कर देंगे, डायग्राम बन गया। इससे कनेक्टेड है ये सब। अब ये देखो यहाँ से चलते हैं, एक पॉइंट यहाँ कनेक्ट हो जाएगा, एक पॉइंट यहाँ कनेक्ट हो जाएगा। अब इससे करेंगे तो एक पॉइंट यहाँ कनेक्ट हो जाएगा, और बाकी सब कनेक्टेड है देखो। तो यहाँ पे ये क्या बन जाता है हमारे पास? ये हम डायगोनल ये बनाते हैं डायगोनल इसमें। तो इस तरीके से डायगोनल को कनेक्ट करते हैं हम। दो अल्टरनेट पॉइंट को कनेक्ट करने वाली लाइन क्या बनती है हमारी? डायगोनल्स। तो डायगोनल निकालेंगे यहाँ तो ये, क्योंकि देखो ये राइट एंगल है, इक्विलेटरेट भाई। ये तुम्हारा कौन सा है? रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल में जो बात करें, सबसे पहले इन पॉइंट को कनेक्ट कर दिया मैंने, देखो इनको कनेक्ट कर दिया नहीं है, और इसको मैं कनेक्ट कर रहा हूँ अगर, तो मेरे पास क्या चीज़ आ रही है? देखो राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। और ये क्या बनेगा? हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या आएगा? कि ए सी इक्वल्स टू अंडर रूट में L² + B²। ध्यान रखेंगे इस चीज़ का, ये आता है हमारा डायगोनल। कई बार क्वेश्चन इससे पूछा गया है। अब आ जाओ स्क्वायर पे, इतना चीज कर ली। अगला देखो स्क्वायर। स्क्वायर बेटा कल डिस्कस नहीं किया था हमने, आज हम कर लेते हैं इसको। देखो यहाँ से काम आज का शुरू है। अब स्क्वायर की बात करें सबसे पहले बेटा, पहली बात तो स्क्वायर में हर एक एंगल जो होगा वो राइट एंगल ही होगा, पहली बात तो। और ऑल जितनी भी साइड्स हैं, ऑल साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। सभी साइड्स क्या है? इक्वल है इसकी। तो पेरीमीटर क्या बनेगी बेटा? इक्वल है तो सब, ये भी ए टोटल मिला के 4 है। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितनी बनती है बेटा? 4 × ए। और एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है अगर, तो वो क्या निकलेगा? साइड इंटू साइड। यहाँ अगर डायगोनल निकालना है, देखो यहाँ अगर डायगोनल निकालना है आपको, तो थोड़ा सा चेंज है बस, बाकी सब चीज़ वही है। कोई अलग से कुछ नहीं है, जिसमें तुम करना चाहो वैसे ही उस हिसाब से। देखो यहाँ अगर चेंज करें, सबसे पहली बात देखो, ये अगर साइड ए है और ये साइड भी ए है, तो ये साइड क्या बनेगी? ए सी इक्वल्स टू क्या आएगा पाइथागोरस थ्योरम से बेटा? ये बनेगा A² + A²। इट मीन्स अंडर रूट 2A²। इट मीन्स अंडर रूट 2A। ये बन गया ए सी की लेंथ। सो द लेंथ ऑफ ए सी, लेंथ ऑफ डायगोनल इज अंडर रूट 2 × A। कई बार ये क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया हुआ था कि डायगोनल ऑफ स्क्वायर दे रखा है हमें, डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज 12 √2, और आपसे पूछ लिया एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा। तो आपको इसको बराबर करना होता है डायरेक्टली, कि अंडर रूट 2 × A इक्वल्स टू ये।
अंडर 2 से अंडर 2, ए की वैल्यू कितनी आ गई 12। एरिया क्या आएगा ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर, तो 144 यूनिट स्क्वायर जो भी दे रखे स्क्वायर यूनिट्स। समझ में आ रही है बात? किसी को कोई दिक्कत हो बेटा तो वो बता सकता है। ये हमने स्क्वायर देखा है अभी। ठीक है, यहाँ तक चीजें सब आपने करी हुई हैं, वही है। पैरेललोग्राम आएगा अब आगे देखो, तो वहां से चीजें थोड़ी समझ नहीं है आपको, है ना। देखो अब है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होगा बेटा, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी सिंपल है कि आपके पास में दो जो लाइंस हैं, अपोजिट्स लाइंस हैं, वो पैरेलल एंड इक्वल होंगी। पैरेललोग्राम में अपोजिट लाइंस, अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल होंगी। ये दोनों पैरेलल इक्वल हैं और ये भी पैरेलल इक्वल हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ ये दोनों, चेंज कर देता हूँ मैं इसका कलर। देखो यहाँ ये दोनों आपस में पैरेलल इक्वल हैं, ये दोनों आपस में पैरेलल और इक्वल हैं। तो पैरेललोग्राम की बेस प्रॉपर्टी तो यही है पूरी। अब इसका अगर मैं बात करता हूँ, इसके लिए आपसे पूछा जाता है इसका एरिया। यहाँ काम आएगा एरिया। अच्छा एक चीज तो ये हो गई, और आगे बता देता हूँ चलो। देखो बेटा एक और खास बात है पैरेललोग्राम में, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, है ना, आगे बहुत काम आएगी। 10th में भी आएगी, 9th में भी आएगी, है ना। ये पैरेललोग्राम है ना बेटा कोई, उस पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स हैं, जो डायगोनल्स हैं बेटा, वो एक दूसरे को हमेशा बाइसेक्ट करेंगे। डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। क्या करते हैं, दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ये डायगोनल ये पूरा और ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ठीक है, और अगर मैं बात करूं देखो, ये और ये आपस में बराबर, अगर इंटरसेक्टिंग पॉइंट इनका ओ ले लेते हैं, ये आपको ध्यान रखना है ना साथ में। इंटरसेक्टिंग पॉइंट इसका अगर ओ ले लेते हैं हम, तो क्या बनेगा देखो, हम कह सकते हैं कि बेटा ओ डी इक्वल्स टू होगा ओ बी के, एंड ओ सी इक्वल्स टू होगा ओ ए के। ये हर पैरेललोग्राम के लिए सही है। ठीक है, डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं इसमें, पैरेललोग्राम में। ठीक है, तो डायगोनल के साथ कभी क्वेश्चन दे तो उस तरीके से आप सोच सकते हो। अच्छा ध्यान रखना एक बात, पैरेललोग्राम की ही टाइप होती है बेटा, जो रोम्बस की बात करें या स्क्वायर और रेक्टेंगल, इन सब चीजों की। ठीक है, चले आगे। देखो ये अब हम कहेंगे एरिया पैरेललोग्राम कैसे निकालेंगे, कि बेस इनटू कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड, बेस इनटू कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड। तो यहाँ देखो बेस है हमारा, ये दे रखा है बेस, ये रहा। अब इसका एल्टीट्यूड कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड क्या है, ये एल्टीट्यूड आपको निकालना जरूरी है। ये एल्टीट्यूड जो डीएन कह रहा है, अब डीएन में आपको पता है ये राइट एंगल है। अगर ये राइट एंगल है हमारे पास, ये गिवन है, और इसको हम एक्स मान के, उस पूरी लेंथ हमें साइड दे रखी है, कुछ भी दियो मान लो, उसको निकाल के इसको फाइंड करेंगे हम एल्टीट्यूड को। हाँ आयुष, बोलो बेटा। आयुष अनम्यूट करो और बोलो। किसी को कोई दिक्कत इसमें? सर आ गए समझ में। आ गया, ठीक। चलो ये प्रॉपर्टी ध्यान रखना, बाइसेक्ट वाली है ना, ये काम आएगी आगे। चलो आगे चलें। अब देखो इसी की टाइप है अगली वाली, अगर बात करें, आपने पढ़ी होगी रोम्बस। रोम्बस क्या होगा बेटा, रोम्बस में अगर बात करें सबसे पहले, कि दो डायगोनल्स हैं, उसमें भी डायगोनल्स थे, उसमें और इसमें, ये देखो एक और फर्क और है, चलो मैं एक और बता देता हूँ सुनो। ध्यान रखेंगे सभी, है ना, जरूरत लगे नोट अपना कर सकते हैं। ठीक है, देखो एक और डिफरेंस क्या है, देखो मैं आपको बताऊं। अगर मैंने डायग्राम बना दिया, एक और डायग्राम बना दिया, ठीक है भाई, अब ये डायग्राम बना दिया ना बेटा, इसमें क्या होगा देखो, ये चीज जरूरी नहीं है कि ये दोनों राइट एंगल पे कट करें। ये जरूरी नहीं है राइट एंगल हो, कि कोई भी एंगल हो सकता है ये तो। ठीक है ना,
लेकिन अगर सोचो ये राइट एंगल हो तो सिचुएशन क्या होगी? इन केस ऑफ इफ दिस एंगल, एंगल डी ओ सी और डी ओ ए और ए ओ बी एंड बी ओ सी, all these angles are right angle. If all these four angles are right angle, it means ये जो केस है ना, ये एक केस है आपका स्पेशल केस, जिसको हम रोम्बस भी कह सकते हैं। और देखो रोम्बस स्क्वायर जितने भी डायगोनल हैं आपके, इनके स्क्वायर कहो रेक्टेंगल कहो, इनके जो स्क्वायर कहो, इनके डायगोनल क्या है, एक दूसरे को राइट एंगल पे कट करते हैं बेटा। ठीक है, स्क्वायर है इसके। तो आगे हम इसमें देखेंगे, आगे चलते हैं। ठीक है, देखो रोम्बस में बात करेंगे अगर, तो रोम्बस के हिसाब से देखो, सबसे पहली बात डायगोनल होंगे D1 D2 दोनों। ये D1 है, ये D2 है। ये भी प्रॉपर्टी है, पहले हम फॉलो करेंगे तो इनका भी हाफ बराबर होगा, ये भी आपस में हाफ बराबर होंगे, इक्वल होंगे ये। तो इसके लिए मैं अगर बात करूं, ये राइट एंगल होता है बेटा, ये ध्यान रखेंगे। ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल, सब राइट एंगल है ये। अगर ये राइट एंगल है, मुझे एक बात बताओ, D1 की वैल्यू मैंने दे दी आपको, मान ले देते हैं 6, और D2 की वैल्यू देते हैं हम 8। D1 की वैल्यू 6 है, D2 की वैल्यू 8 है। आपसे पूछिए साइड बताओ क्या होगी, साइड ऑफ रोम्बस। तो सिंपल एक बात सोचो, अगर D1 की वैल्यू 6 है, तो ये पूरी 6 है, AC। 6 में से ये 3 होगी, ये 3 होगी, और ये पूरी, ये 8 है। 8 है तो मान लेते हैं ये 4 होगी, ये 4 होगी। अब मुझे बताओ, एक राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें एक साइड 3 है, एक साइड 4 है, तो क्या ये 5 नहीं होगी? 5 होगी ना पाइथागोरस थ्योरम से। अगर ये 5 है, इट मीन्स ये वाली वैल्यू हमारी क्या होगी, 5। तो साइड ऑफ द रोम्बस क्या आ जाएगी यहाँ से, 5 आ जाएगी। इस तरीके से इसको निकालते हैं। समझ रहे बात को सभी? क्लियर है? चलिए, अब देखिए इसका एरिया कैसे निकालेंगे। एरिया होता है बेटा हाफ इंटू D1 इंटू D2। हाफ इंटू D1 इंटू D2, वही सेम बेस इंटू हाइट वाला। हाफ इंटू इस ट्रायंगल का एरिया, ये देखो इसको एक हाइट ले लिया, एक को बेस ले लिया, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट बन गया हाफ इंटू D1 इंटू D2। पूरे के हिसाब से ले रहे हैं हम, रोमस का एरिया तो पूरा ये निकलेगा। ठीक है, तो हाफ इंटू D1 ये वाली वैल्यू के लिए लेंगे ना हम, और इसके लिए पूरे लेंगे D2 के लिए ये। इस देखिए दो ट्रायंगल है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई होता। देखो इसमें से अगर मैं इतने इतने पोर्शन को बात करूं बेटा, तो ये आएगा D1 बाई, चलो मान लो D1/2 आएगा ये। और ये पूरा क्या था, D2 था। और उसमें ट्रायंगल का एरिया निकालना है, तो हाफ इंटू D1 आएगा, D1/2 इंटू D2 आएगा। लेकिन ये एक ट्रायंगल का है, दो ट्रायंगल का पूरे का, यानी पूरे का निकालना तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस 2 से 2 कट जाता है ये, इसीलिए क्या आता है ये, हाफ इंटू D1 इंटू D2 आता है, जो ये रहा फॉर्मूला। तो रोम्बस का एरिया क्या आता है, हाफ इंटू D1 इंटू D2। ध्यान रखेंगे इसका भी। ठीक है बेटा, चलें आगे। यहां तक किसी को दिक्कत? हाँ अर्षिता बोलो बेटा, अनम्यूट करो। सर ये एरिया एक बार फिर से समझा दो। ठीक है बेटा, चलो देखो इसका एरिया वापस से एक बार और देख लेते हैं बेटा। जो हमारे पास ये शेप दी है, रोम्बस है। मयंक बोलो बेटा। मैं वापस बता रहा हूँ, और कोई दिक्कत हो तो बोल सकते हैं अपना, या एंड्रेस जो कर रखा है बेटा अपना एंड डाउन कर सकते हैं वो। अगर मैं रिपीट करवाना चाह रहे हैं तो मैं रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, देखो बेटा इसमें क्या है, रोम्बस का मतलब हुआ ऑल साइड्स इसकी क्या आएंगी, रोम्बस की भी सेम होती हैं। पहली बात तो ये ध्यान रखें आप। ठीक है, ऑल फोर साइड्स ऑफ रोम्बस, रोम्बस और स्क्वायर में देखो एक डिफरेंस होता है बस,
रोमबस और स्क्वायर में ये डिफरेंस होता है बेटा, कि अगर मैं मान के चलो मैंने ये स्क्वायर बनाया, मैंने ये स्क्वायर बनाया, इस स्क्वायर को सिर्फ मैंने क्या किया, देखो इस वाले डायग्राम में क्या हो रहा है, सिर्फ ये टिल्ट ही तो किया है मैंने, इसको टिल्ट ही तो क्या है, बेंड ही तो क्या है बस। यहां से एंगल देखो, ये एंगल राइट एंगल था यहाँ, लेकिन यहाँ एंगल क्या कर दिया मैंने, देखो ये कम कर दिया इससे, ये टिल्ट किया, इस टिल्ट करने की वजह से देखो ये एंगल बढ़ जाएगा, ये एंगल है बढ़ जाएगा, राइट एंगल है ये बढ़ जाएगा, ये भी बढ़ जाएगा, ये जितना ये एंगल है उतना ये एंगल हो जाएगा। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है ना, अपोजिट जो साइड्स हैं वो बराबर होती है, इक्वल होती है, एडजेसेंट साइड्स का सम 180 होता है, एंगल का सम, इनका सम अभी भी 180 है, लेकिन इसमें और इसमें फर्क ये है कि टिल्ट हो जाएगा, तो इसकी भी साइड इक्वल थी ये, इसका बस चेंज ही हुआ कि जो डायगोनल्स हैं ये राइट एंगल पे कट करेंगे, डायगोनल्स कट करते हैं हर पैरेललोग्राम में और बाइसेक्ट करते हैं, हर पैरेललोग्राम में डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट यहाँ भी करेंगे, ठीक है ना। लेकिन फर्क क्या पड़ेगा, फर्क ये पड़ेगा ये राइट एंगल पर बाइसेक्ट करेंगे, और बाइसेक्ट मैंने आपको बताया था क्या होता है बेटा, लाइन बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं हम, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बाइसेक्टर मतलब हमारे लाइन को डिवाइड करने वाला दो इक्वल पार्ट में, तो मैंने यहाँ से इस तरीके से बना दिया था ये, यहाँ से आर्क लेके यहाँ लगाया, यहाँ से आर्क लेके यहाँ लगा दिया, एक नीचे लगा दिया, एक यहाँ ऊपर लगा दिया, ये तो बाइसेक्टर बना था। जब ये राइट एंगल बाइसेक्टर, ये राइट एंगल पे होगा, 90 डिग्री पे होगा ये, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ये बेसिकली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं एक दूसरे के डायगोनल, ठीक है, समझ गए बेटा। तो अभी इसको समझेंगे फटाफट से, 10 मिनट्स आर लेफ्ट हैं अभी, थोड़ा सा आगे चलते हैं। और अब देखो ये जो बनेगा ना यहाँ से, अब हम मैं करूँगा D1 डायगोनल, डायगोनल की बात करेंगे, देखो ये है हमारा पूरा D1 है यहाँ से यहाँ तक बेटा, कंप्लीट D1 है ये, और यहाँ से यहाँ तक पूरा है ना ये D2 है। तो अब मुझे बताओ जब एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे तो ये वैल्यू और ये वैल्यू ये दोनों बराबर होंगी, मैं D2 को लूंगा, तो ये वाली लेंथ है जो, मैं एक काम करता हूँ इसको नाम ले देता हूँ O, इसको क्या नाम देते हैं बेटा, O, ये O है। तो मुझे बताओ कि ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या होंगी, देखो जो OD की लेंथ है ना बेटा, OD की लेंथ होगी मेरी D2/2, क्योंकि OD इक्वल किसके होगा ये इक्वल होगा OB के, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो ये लाइन बाइसेक्ट हो गई। और यहां से बात करेंगे अगर देखो, जो हमारे पास OA और OC ये दोनों बराबर होंगे, जो कि बराबर होगा D1/2 के, ये दोनों वैल्यूज, और हमारे पास ये राइट एंगल पे कट करती हैं, अभी ये बताया आपको। अगर ये राइट एंगल है तो राइट एंगल ट्रायंगल में बेटा ये देखो, ये ट्रायंगल में अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ से, ये ए ले लेते हैं, देखो ये O ले लेते हैं और ये भी ले लेते हैं B, ये वाला। तो मुझे बताओ एक तो बनेगा परपेंडिकुलर, एक बनेगी हाइट, इसको परपेंडिकुलर मान लें हम, OA को, OA को परपेंडिकुलर मान लें, जो बनेगा D/2, D1/2, और इसको मान लेते हैं बेस, बेस क्या बनेगा, बेस के हिसाब से पूरा लेंगे हम, इस ट्रायंगल के हिसाब से कर रहे हैं अगर, तो ये हमारा क्या बनेगा, D2/2। अब क्योंकि जब बड़ा ट्रायंगल लूंगा पूरा मैं, क्योंकि जब मैं बड़ा ट्रायंगल लूंगा पूरा, देखो इसको मैं हटा देता हूँ, अब देखो जब मैं बड़ा ट्रायंगल लूंगा ये पूरा कंप्लीट, ठीक है, तो इसके लिए मुझे मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए इसका एरिया निकालने के लिए, कि सबसे पहली बात तो हाफ इंटू बेस इसका बनेगा D2, पूरी लाइन कंप्लीट, और हाइट बनेगी इसकी D1/2, आधी तो बनेगी इतनी, हाइट बनेगी D1/2, ये एक ट्रायंगल का एरिया आएगा इतने का, लेकिन मुझे इसका भी चाहिए, रोम्बस का एरिया निकालना है पूरे का, तो और वो भी यही होगा, इसी के बराबर ही आएगा, तो इसको ×2 कर दिया मैंने, जब 2 किया तो इससे कट गया, तो हमारे पास एरिया क्या आ गया, कि हाफ इंटू D1/2, जो कि हमारे पास ये गिवन है, ये याद भी रखना है बेटा साथ साथ, ठीक है।
चले आगे अब। अगला देखो बेटा, ट्रेपीजियम। अगला है ट्रेपीजियम। कल इनके फॉर्मूले पूछूंगा मैं सबके, तो सभी रिकॉल कर लेंगे एक बार इनको। और ये वीडियो लेक्चर मैं चैनल पे या कहीं पे उसको डाल दूंगा, तो वहां से अपना कोई बच्चा रह भी जाए तो वहां से कवर कर सकता है। अभी यहाँ पे देख लें फिलहाल। ट्रेपीजियम देखें बेटा। ट्रेपीजियम में एक स्पेशल टाइप है, जिसमें कि देखो, ट्रेपीजियम में इफ इन अ ट्रेपीजियम ए बी सी डी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। एक पेयर है ना, एक पेयर, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल, तो उसको बोलेंगे हम ट्रेपीजियम। और उनके बीच की डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स विल ऑलवेज बी सेम, तभी तो वो पैरेलल हैं। इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस is always same, then it means these two lines are parallel। और हम कह सकते हैं पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती हैं जिनके बीच की डिस्टेंस हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है। ठीक है। तो ये डिस्टेंस है हमारी अपने पास में dn। तो ये डी डिस्टेंस है जो dn, ये हमारी क्या बनेगी, एक हाइट बनेगी इसके लिए। तो इसका एरिया क्या निकलता है, एरिया निकलता है बेटा सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, यानी सम ऑफ ए सी डी एंड ए बी, सम ऑफ सी डी एंड ए बी इंटू हाइट एंड टू डिस्टेंस बिटवीन देम। ये फॉर्मूला है जो आपको डायरेक्टली याद रखना है। ठीक है बेटा। चलें आगे। अब देखो, जो इतने फॉर्मूले का पोर्शन था ना, वो हमारा लगभग कंप्लीट है। बेसिक जो पिछला आपने पढ़ा था वो। अब आता है अपना मेन जो आपको इस चैप्टर में पढ़ना है, हेरोन्स फार्मूला। हेरोन्स फार्मूला बेसिकली क्या है, ये डिनोट करता है किसी भी ट्रायंगल के लिए। ट्रायंगल, देखो सिंपल सी बात है बेटा। ट्रायंगल, पहली बात तो आपको पता हो कि ट्रायंगल कौन सा फॉर्मेट हो सकता है। यानी आपको सबसे पहले तो एक चीज समझ में आनी चाहिए कि ट्रायंगल बनाने के लिए प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए। तो हमेशा ध्यान रखेंगे, द सम ऑफ टू साइड्स, सम ऑफ टू साइड्स विल ऑलवेज बी, विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ठीक है। ये आपको प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है। अगर मान लो मैंने तुमसे कहा कि भाई तुम्हें एंगल ट्रायंगल बनाना है और जिसकी साइड है 2 3 एंड 4, 2 3 एंड 4 या 2 3 एंड 6, 2 3 एंड 6 है, ट्रायंगल बना के बताओ। देखो ट्रायंगल बनेगा नहीं, कारण देखो, सम ऑफ टू साइड्स इज लेस देन द थर्ड साइड, सम ऑफ टू साइड इज लेस देन द थर्ड साइड। दो प्रॉपर्टी हैं, सम ऑफ टू साइड्स ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, एंड द डिफरेंस ऑफ टू साइड्स, डिफरेंस ऑफ टू साइड्स, ये लेस देन होगा थर्ड साइड से। डिफरेंस ऑफ टू साइड इज लेस देन द थर्ड साइड। अब बताओ कि इसमें दोनों रूल लगा के देखो, इन दोनों का डिफरेंस है वो आ रहा है 3, क्या थर्ड साइड से कम है, नहीं है। इन दोनों का सम करके देखो, वो आएगा 5, क्या 6 से ज्यादा है, नहीं है। तो बेटा ये आपको पता हो पहली बात तो कि कौन सी साइड से ट्रायंगल बनेगा। इस चैप्टर में तो आपको फॉर ट्रायंगल बना हुआ है सब कुछ, लेकिन मान लो आपसे पूछ ले तो आपको प्रॉपर्टी पता हो बेटा। ठीक है। हेरोन्स फॉर्मूला के लिए बात करें, लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हमें गिवन है। एक मैं इसको ले लेता हूँ, देखो इसके ए है तो मैंने इसको लिख लिया है, बी लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ए ले सकते हैं आप, इसके साथ अपोजिट साइड है तो ए ले सकते हैं, इसके अपोजिट बी, इसके अपोजिट सी, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने रेंडमली नेम ले लिए हैं, ए बी एंड सी। ये लेंथ ऑफ साइड्स हैं। लेंथ ऑफ साइड क्या है, ए, लेंथ ऑफ ए बी ए, लेंथ ऑफ ए सी सी, लेंथ ऑफ बी सी बी। तो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, वो ये होता है हेरोन्स फॉर्मूला से। लेकिन इससे पहले हम बात करें, एस, एस होती है सेमी पेरीमीटर।
एस होती है बेटा सेमी पेरीमीटर, यानी जो पेरीमीटर होगी इनकी, यानी पेरीमीटर क्या होती है, ए प्लस बी प्लस सी होगी इसकी, इनको डिवाइड बाई टू करो तो ये आती है हमारे पास सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर है वो ये है, ठीक है। एस, एस सेमी पेरीमीटर है। अब एस को मिला के हम फॉर्मूला यहाँ पे ये लिखेंगे आप, जो है पे याद रखोगे, वो है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो पहले एस निकलेगा, एस निकालने के बाद में क्या निकलेगा, अंडर रूट लगा के हम जो है दूसरा इनका मल्टीप्लाई करके हम अगली वाली वैल्यू उसको निकालेंगे, एरिया निकालेंगे इसका। और ये देखो नोट में भी आपको ये चीज़ गिवन है कि आपके पास में जो ये वैल्यू दी है, ये हर एक ट्राइंगल के लिए ये एप्लीकेबल है फॉर्मूला निकालने के लिए, चाहे वो स्केलेन ट्राइंगल हो या इक्विलेटरल या आइसोसेलेस या राइट एंगल ट्राइंगल, जो मर्जी हो। तो एक बार इस फॉर्मूले को जरूर सभी याद कर लेंगे। अभी जो फॉर्मूले आज मैंने बताए बेटा कल सभी को याद हो, क्लास में हम पूछेंगे, जो बच्चे भी अवेलेबल हैं सबसे पूछेंगे, ठीक है। ये चीज़ का ध्यान रखेंगे, सभी बच्चे रेगुलर अपनी क्लास है उसको अटेंड करेंगे और कोई भी छुट्टी नहीं करेगा बीच में, ठीक है बेटा। चलें कल हमें जो करना है उसको देख लेंगे एक बार, कल जो करने का पार्ट है, देखो कल हमें इसका पूरा इनकैप्सुलेशन है, पूरे जो जो फॉर्मूले हमने पढ़े हैं सब, ये पूरे कंप्लीट फॉर्मूले यहाँ तक, ये हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे फिर। ये क्वेश्चन स्टार्ट करके कल इन क्वेश्चंस को स्टार्ट करके, और बेटा फिर आगे ना इन क्वेश्चन को खत्म करेंगे पहले, उसके बाद मैं आपको